हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ग्लैमर में। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आई होप आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चन ही मिलेंगे एग्जाम में। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1950, ऑप्शन 2 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तो इसका राइट आंसर होगा 1956। भाषा के आधार पर 1956 में ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य था आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान के होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान का जो होन्शु नामक द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा तेल के लिए प्रसिद्ध है। जापान का होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था भारत में? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। और लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में भारत में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत भी हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन 1 नेहरू, ऑप्शन 2 गांधी, ऑप्शन 3 जेपी नारायण, ऑप्शन डी एमएन राय। तो इसका राइट आंसर होगा एमएन राय। एमएन राय ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 ASCII, ऑप्शन बी होल रिथ कोड, ऑप्शन सी EBCDIC, ऑप्शन डी ISCII। तो इसका राइट आंसर होगा ASCII कोड वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाता है और यह 8 या 7 बिट का होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास के किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा राय, शोभा डे, विक्रम सेठ, स्टेरीन कायर। तो इसका राइट आंसर है स्टेरीन कायर। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास स्टेरीन कायर द्वारा लिखा गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र है, शांति है, साहित्य है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और चिकित्सा। पहले 5 में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का पुरस्कार नहीं दिया जाता था पहले। और ये नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली, मार्टिन कूपर, सैमुअल टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचूर, कार्तिगाई, ओणम, पोंगल। तो इसका राइट आंसर है पोंगल है। जल्लीकट्टू पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। और पोंगल त्यौहार होता है, उसी दिन जल्लीकट्टू मनाया जाता है। जल्लीकट्टू में बैल के सिर में पैसे बांध दिए जाते हैं और जो लोग होते हैं उनसे उस बैल को बस में करना होता है। जो उस बैल को बस में कर लेगा वही उस पैसे का मालिक होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो ये किस में उपलब्ध है? लोकसभा में है, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में है, या पंचायती राज निकायों में, या सभी में है। तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। वो भी 1/3 है, 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872, 1852, 1872, 1881, 1952। तो इसका राइट आंसर होगा 1872। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। मेयो के काल में पहली हुई थी और नियमित हुई थी 1881 में रिपन के काल में। तो इसका राइट आंसर 1872 होगा पहली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो टोकरी बनाने वाला ये प्राथमिक से जुड़ा है।
माली भी प्राथमिक से जुड़ा, प्राथमिक से वो होते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं डायरेक्ट। कुम्हार भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन पुजारी प्राथमिक से नहीं है। ये पुजारी किससे है? तृतीय क्षेत्र से है, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक जो कृषि क्षेत्र होता है, दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र होता है, तीसरा सेवा क्षेत्र होता है। तो पुजारी तीसरे से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या है? ऑप्शन देखना है इधर क्या है। जहां ऑप्शन ए ध्वनि, वीडियो एवं डाटा के साथ संचारित होती है। केवल ध्वनि संचारित होती है, केवल वीडियो संचारित होते हैं, केवल डाटा संचारित होता है। तो केवल ध्वनि भी नहीं होती है, केवल वीडियो भी नहीं होती, केवल डाटा भी नहीं, तीनों होते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ऑप्शन नंबर ए है एडविन लुटियंस को नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइन माना जाता है। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री BK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 54 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी है 56 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी है 62 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी है 52 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर होगा 52 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 2020, ऑप्शन नंबर बी 2021, ऑप्शन नंबर सी 2019, ऑप्शन नंबर डी 2018। तो इसका राइट आंसर होगा 2019। वाडा द्वारा 2021 में 2019 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो संविधान का कौन सा संशोधन है? ऑप्शन नंबर 1 93वां संशोधन, ऑप्शन नंबर 2 95वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 97वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 91वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 91वां संशोधन हुआ था, जो 2003 में हुआ था। इसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये बोला गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो हुमायूं की, तो ये इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 लाहौर, दूसरा सरहिंद, तीसरा कन्नौर, चौथा काबुल है। तो इसका राइट आंसर को सी कन्नौर पंजाब में अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। अकबर उस टाइम में सिर्फ 14 वर्ष का था जिस टाइम पे, अब बैरम खान ने इसे वहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी KR नारायण, ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी को सबसे पहले राष्ट्रपति थे तो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शन नंबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 1 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 1 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर, राइट आंसर होगा 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IFM प्रसारण बैंड के बीच होता है, किसके बीच होता है? IFM प्रसारण किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है BFH रेंज होती है IFM प्रसारण की। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो टेप रिकॉर्डर होता है, उसमें टेप की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है 1 सेकेंड में 4.76 सेंटीमीटर
चल सकता है, चलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल, क्यूसेक, नीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा क्यूसेक। क्यूसेक द्वारा नदी के प्रवाह की माप की जाती है कि नदी में कितना पानी है, कि बोला जाता है कि इतने क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। एनीमोमीटर से सापेक्षिक द्रव की सापेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड है उसे किससे मापते हैं? माइक से, नॉट से, रिक्टर से, हार्टर से। तो इसका राइट आंसर होगा माइक से। सुपरसोनिक स्पीड होती है उसे माइक से नापते हैं। एक माइक संख्या कितनी होती है? वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की चाल, उससे एक माइक संख्या निकाली जा सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाए? खाद्यान्न जो खाने की वस्तुएं होते हैं उनका संरक्षण करने, खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्न को सड़ने गलने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट को उसमें मिलाया जाता है, जिससे वो सड़ते नहीं है, संरक्षण किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से किसी स्थान की आर्द्रता मापते हैं, हाइग्रोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। पेरिस्कोप से दूर की वस्तु दे दी जाती है, हाइड्रोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? विकिरण को, जो सूर्य नीचे पृथ्वी से विकिरण जाता है, उसे कौन सी परत प्रत्यावर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब समताप मंडल है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। इसी से पर्यावरण जो विकिरण होते हैं वो वापस पृथ्वी पर आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य UDA योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड है। ये MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका राइट आंसर 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रीमी लेयर संबंधित है, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बायोस्फीयर से, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, ऑप्शन नंबर सी कुक्कुट पालन से, ऑप्शन नंबर डी दुग्ध उत्पादनों से। क्रीमी लेयर किससे संबंधित हो? ये क्रीमी लेयर होता है सामाजिक एवं आर्थिक हालत से संबंधित होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये REHB परियोजना की शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया? कौन सा राज्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर डी कानपुर में। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई थी? तो प्रधानमंत्री के द्वारा कितने मेगावाट सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 600, ऑप्शन नंबर बी 800, ऑप्शन नंबर सी 650, ऑप्शन नंबर डी 700। तो इसका राइट आंसर होगा 600 मेगावाट के
सोलर पार्क की आधारशिला रखी गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या है? जो हमारा खून है, रक्त है, वो लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए रक्त प्लाज्मा कतिपय स्तंभों का होना, लोहित लोहिताणु, हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो खून है, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ये हीमोग्लोबिन के द्वारा कारण दिखाई देता है लाल, इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बजथू भजतू गीत को राज्य गीत घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो तमिल थाई बजतू जो गीत है, इसे राज्य गीत किसने घोषित किया? तमिलनाडु ने घोषित किया अपना राज्य गीत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? तो 2021 का डेविस कप किसने जीता? नोवाक जोकोविच, टिम पुएटिच, माइकल वीनस, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका राइट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने 2021 का डेविस कप जीता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? नंबर 1 पत्रकारिता से, सिनेकला से, खेल संपादकीय से, साहित्य संबंधी लेखन से। तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता से संबंधित है गोल्डन पेन फ्रीडम पुरस्कार। चलिए अब हमारे हिंदी के पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास बताइए। भरपेट में क्या समास है? भरपेट। ऑप्शन नंबर 1 अव्ययभावी, ऑप्शन नंबर 2 द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुवीर्य समास। तो इसका राइट आंसर होगा भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है। भरपेट में अव्ययभावी समास। अव्ययभावी समास में पहला पद अव्यय होता है, इसमें भर अव्यय है, भर अव्यय है। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। ये पंक्ति किसकी है, किस लेखक की है? ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जायसी, मुंशी इंसाल्लाह खां, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मुंशी सदाशुक लाल। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी इंसाल्लाह खां। ये कहानी, इनकी रचना रानी केतकी की कहानी से ली गई है ये लाइनें। तो ये मुंशी इंसाल्लाह खां की लाइनें हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। किसमें क्रिया विशेषण अव्यय है ये बताना है। कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, राधा रात भर जागती रही। क्रिया विशेषण वे होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें जागती रही ये क्रिया, इसकी विशेषता क्या है? रात भर। तो इसमें क्रिया विशेषण ये रात भर प्रयोग हुआ है, इनमें किसी में नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जीवनी है? इनमें से कौन सी रचना जीवनी है किसी की? अतीत के चलचित्र है, चिंतामणि है, आवारा मसीहा है, नीड़ का निर्माण फिर है। तो इसका राइट आंसर होगा आवारा मसीहा, ये है जीवनी है। आवारा मसीहा जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा मसीहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गए हैं अपने गद्यांश आ गया है, इसे पढ़ेंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों पर होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढकर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया है, रुपया कमाया है और परलोक की यात्रा की है। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित
करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो इसका राइट पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता, धन मनुष्यता का महत्व। तो इसका राइट आंसर होगा धन और मनुष्यता है, क्योंकि इस गद्यांश में धन और मनुष्य की जो मनुष्यता है उसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, जो पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाते हैं, जो मानवता की सेवा में लगे रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उसी मनुष्य की संसार में पूजा होती है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता है, धन की पूजा व्यक्तित्व को स्वार्थी बनाती है, धन कमाने की अपेक्षा मनुष्य। इसका राइट आंसर होगा धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, जो धन कमाता रहता है वह धन में ही लगा रहता है, ये बोला गया है उसमें गद्यांश में। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटिए। अभ्यस्त, 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 अभ्यस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यस्त। ये शुद्ध है। आदो भाई या आदो सा और था, अभ्यस्त ये शुद्ध होता है, अभ्यस्तता ये शुद्ध होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पैगंबर होगा। पैगंबर तुर्की भाषा का नहीं है, ये किसका है, अरबी भाषा का है। बाकी ये बेगम तुर्की का है, बारूद तुर्की का है, चेचक भी तुर्की भाषा का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। कौन सा शब्द है जिसके अनेकार्थी हैं। जल, प्राण, पुत्र, औषधि, सार, तत्व, जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा जीवन। जीवन के पर्यायवाची या समय अनेकार्थी हैं जल, प्राण, पुत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपवाक्य पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है। ऑप्शन नंबर है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, क्योंकि ये वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, तो उस आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण कौन सी होती है। महाप्राण वे शब्द होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द महाप्राण होते हैं। खा महाप्राण है, का खा, घा, घा महाप्राण है क्योंकि ये चौथा है। जा महाप्राण नहीं है क्योंकि ये तीसरा है। चा, छा, जा तीसरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 का ऑप्शन नंबर सी है। जा महाप्राण नहीं है, अल्पप्राण है, झा महाप्राण है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पद में कौन सा पद बया प्रत्यय लगाने से बना है। बया, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बया प्रत्यय बनाने। रवैया, खवैया, डटैया, बचैया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, खवैया बया प्रत्यय लगाने से बना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रवैया ये गलत है। रब कोई शब्द ही नहीं होता है, डट कोई शब्द ही नहीं होता है, डांटना होता है, बच कोई शब्द ही नहीं होता है, खा होता है, खा माने खाना होता है। तो एक शब्द है इसमें खा प्लस बया जोड़ा गया है, खवैया तभी बना है प्रत्यय से। निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का कौन सा। निर्जर, किंकर, गिरिवाण, कीदृश। निर्जर ये देवता का है, त्रिदश ये भी देवता का है, ग्रीवर्ण, गीवर्ण ये भी देवता का है, लेकिन किंकर देवता का नहीं है। किंकर किसका है। किंकर एक सेवक का होता है, सेवक किंकर बोलते हैं, तो ये सेवक का है किंकर पर्यायवाची। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त होगा। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा था। मैथिली शरण गुप्त को का उपनाम क्या था। रसिकेंद्र था, रसिकेंद्र याद रखना, रसिकेंद्र इनका रसकेंद्र है इनका उपनाम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौचरित की संधि है। गौचरित की संधि क्या होगी है।
गोश्चरित, गोश्चरित, गोश्चरित। तो इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग की जगह पर अगर चा है, चार से पहले विसर्ग है तो उसका ये सा बनता है, आधा सा ये वाला बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोश्चरित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिशौद की है, किशोरी दास वाजपेयी की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिशौद की है ठेठ हिंदी की ठाठ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस वन में प्रातः काल के समय, जब इसमें प्रातः काल बोल दिया है तो समय नहीं होगा, या तो प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना है, तो ये तो अशुद्ध हो गया। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो सुबह का समय दे दिया है, सुबह बोल दिया है तब भी समय नहीं होगा, एक ही होगा, सुबह का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ये शुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? अपवाद, इसमें अप उपसर्ग है, उपसर्ग है। पराजय, इसमें परा उपसर्ग है। प्रभाव, इसमें प्रा उपसर्ग है। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? किन्नर, किन्नर स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि किन्नर उभयलिंग में आता है, वहाँ किन्नर थे जैसे बोलते हैं, तो ये उभयलिंग होता है, एक हिसाब से दोनों में पड़ता है, ठीक है। अपरिग्रह ये भी पुल्लिंग है, अंतरी ये भी पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग शब्द इसमें अहिंसा है, कि अहिंसा मत करो, वहाँ अहिंसा बहुत बढ़ गई, तो यहाँ गई बोला ना, तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए अहिंसा सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, बिहारी के द्वारा, या फिर रामानंद के द्वारा। तो ये रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली के द्वारा लिखा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिंग बताइए, मनगढ़ंत का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उपलिंग है, या नपुंसकलिंग है? तो मनगढ़ंत, मनगढ़ंत एक विशेषण शब्द है, ये जिस चाहे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के जिसके साथ जुड़ेगा तो वैसा ही व्यवहार करेगा, इसलिए ये उभयलिंग है, ये दोनों में प्रयोग होता है मनगढ़ंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम, निर्दय, निर्भय, निर्भय। तो इसका राइट आंसर होगा निर्मम। जिसके मन में ममता नहीं है तो वो निर्मम कहलाएगा। निर्दय होता है जो जिसके मन हृदय में दया नहीं है, ये निर्दय होता है, दया नहीं है। निर्भय होता है जिसे जिसे डर नहीं है या भय नहीं है जिसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? किस में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनने की मेरी इच्छा है, वह बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, तो प्रिय महाशय, तो इसमें डी वाले में सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, यहाँ पर अर्ध विराम होगा, ऐसा वाला होगा, प्रिय महाशय नहीं, यहाँ पर एक वो होगा, संबोधन चिन्ह होगा, संबोधन, प्रिय महाशय, क्योंकि यहाँ संबोधन कर रही है, मैं आपकी आभारी हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण, महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, पहला और तीसरा अल्पप्राण होते हैं। ता पहला है, ये अल्पप्राण हो गया। दा महाप्राण हो गया, ता दा तीसरा है, ये अल्पप्राण हो गया। भा ये तीसरा है, ये भी अल्पप्राण हो गया। माँ, ऑप्शन नंबर डी, पा फा बा भा, भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, ये चौथा है, तो इसलिए महाप्राण सी है। भा, भा चौथा है। अल्पप्राण, अल्पप्राण होते हैं पहला तीसरा, महाप्राण होता है दूसरा चौथा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कौन सा है? पा, घा, बा, घा, गा। तो अघोष कौन से होते हैं? अघोष भी होते हैं पहला और दूसरा अघोष होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष, सघोष। तो पा पहला है इसलिए पा अघोष हो गया, और जी बाकी सभी सघोष हैं, अघोष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कंठय वर्ण कौन सा है? कंठय मतलब जो कंठ से बोला जाता है, तो कंठय होता है का खा गा घा वाले होते हैं कंठय। अका आ से,
आ भी कंठा है, तो इस ऑप्शन नंबर बी होगा 65 का। इसका तो सूत्र होता है अकू विसर्जनाम कंठा, तो आ आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, जिसके टुकड़े करो तो उसका कोई अर्थ ही ना लिखे, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूध वाला, तो दूध अलग कर दो, वाला अलग कर दो, ये रूढ़ नहीं है, ये योग रूढ़ हो गया। घुड़सवार, ये भी नहीं है। लंबोदर, ये भी नहीं है। तो इसका नाक है, नाक रूढ़ शब्द है। नाक को नाक अलग कर दोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का रत्न धन आकर, रत्न धन आकार, रत्ना धन कर, रति धन आकार, तो इसका राइट आंसर होगा रत्न धन आकार, रत्न धन आकार आकर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिमान में समास है। प्रतिमान तत्पुरुष अव्ययभावी द्वंद्व द्विगु, तो प्रति इसमें उपसर्ग ही जुड़ा है। उपसर्ग जिसमें जुड़े होते हैं अव्यय शब्द, तो उसे अव्ययभावी समास होता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा 68 का बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? आ है, परि है, पर है, परि है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो इसमें परि जुड़ा हुआ है, तो इसका उपसर्ग क्या होगा? परि है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भलाई में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें। तो भलाई, भलाई में कौन सा प्रत्यय है? ई, लाई, आई, भा, तो भलाई, तो इसमें आई प्रत्यय है। भला धन आई, भलाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से उठा लिए जाते हैं सेम वैसे ही, और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव बोलते हैं। और तत्सम होते हैं संस्कृत के ज्यों के त्यों उठा लिए जाते हैं। आलस्य, आम, आग, आसरा, तो इसका राइट आंसर होगा आलस्य। ये तत्सम शब्द है, जिसमें आधा शब्द है समझो तब तत्सम होगा। आम का तत्सम होगा आम्र, आग का अग्नि होगा, आसरा का आशय होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, छत, तो तद्भव कौन सा है? छत है। छत का तत्सम होगा छत्र होगा, छत्र, छत्र होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब होता है कि जो अपने देश में उत्पन्न हुआ है, बाहर से नहीं। तो आग, बच्चा, खिड़की, फूल, तो खिड़की शब्द देशज है। देशज शब्द होते हैं खिड़की है, लोटा है, खिचड़ी है, ठेठ है, पगड़ी है, ये सब देशज होते हैं। विदेश लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी जो विदेश से लिए गए हों। उष्ट्र, प्रिय, भक्त, अमीर, तो विदेश शब्द कौन सा हो गया? अमीर है, ये अमीर विदेशज है। बाकी ये सब देशज हैं, ये तत्सम तद्भव होंगे, लेकिन ये विदेशज है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा? संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें गंगा संज्ञा शब्द है। ये भी कैसी है संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नीला यह विशेषण है, पुराना विशेषण है, मोटा विशेषण है। तो ये हिंदी और जीएस के 75 क्वेश्चन पूर्ण हुए। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।